हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 12। जो हमारा लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 के पेज नंबर 124 से लेकर 126 तक करवा दिया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पेज नंबर 127 से आगे स्टार्ट करेंगे। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सको, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से पेज नंबर 127 पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ए बार ग्राफ। हमें एक बार ग्राफ बनाना है फॉर द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सॉल्ड इन द फॉलोइंग ईयर एट राधिका बाइक पॉइंट। एक राधिका बाइक पॉइंट है, मतलब जगह का नाम है, शॉप का नाम है। उसमें कितनी नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड, बाइक मोटरसाइकिल जो है वो सोल्ड की गई, बेची गई किसी ईयर में, जैसे 2011-12 में इतनी, 12-13 में इतनी, 2013-14 में इतनी, 2014-15 में इतनी, 15-16 में इतनी और 16-17 में इतनी। तो हमें इस डाटा को, इस चीज को बाय बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होता है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो बना हुआ है इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें तो बार ग्राफ बना हुआ है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें खुद बार ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से इसको समझेंगे कैसे बनाया जाता है। कुछ चीजें हैं इसमें ध्यान से समझने की, जो कि गलती नहीं करनी चाहिए इसमें, तो बड़े ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहले इसमें एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल खींचते हैं और एक लाइन जो है हम वर्टिकल खींचते हैं, और इन दोनों को हम ज्वाइन करके खींचते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको और आगे बढ़ा देता हूं मैं। तो देखिए ये लाइन खींचने के बाद आपने यहां पर देखना है ये चीजें क्या है। ये हमारे हैं ईयर्स, ये हमारे ईयर्स होते हैं। तो इसको हमें नीचे यहां दिखाना है ईयर्स, यहां पे लिखना है मुझे ईयर्स। ये बिल्कुल ध्यान से देखना कौन सी चीज मैं कहां लिख रहा हूं। ये लिखने के नंबर कटते हैं अगर आप नहीं लिखेंगे तो, इसलिए ध्यान से आपने समझना है। और ये क्या चीजें हैं, ये है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल। तो ये यहां पर लिखे जाएंगे नंबर ऑफ मोटरसाइकिल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोटर साइकिल। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर्स। इसको हम ऐसे एरो से दिखा देंगे कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल लिखना है और यहाँ पर ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है जो ये बाइक्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4000 है। तो यहाँ हमेशा जो है ये वाला जो पॉइंट है ये हमें हमेशा 0 लिखना है, और फिर हमें थोड़े थोड़े गैप पर ये निशान लगाने हैं। ठीक है, ये गैप जो है वो हमें फिक्स लेने हैं, मतलब छोटे बड़े कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं बिना मापे लगा रहा हूँ, हो सकता है कोई एक दो छोटे कम ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन आप जो अपनी नोटबुक में या बुक में करेंगे तो पेंसिल का और स्केल का यूज़ करके करेंगे। तो ये 1-1 सेंटीमीटर के गैप में लिखना है आपने, ये 1 सेंटीमीटर के गैप में लगाना है आपने, 1 सेंटीमीटर के गैप में आपने हर एक ये इस निशान को लगाना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 500-500 का गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर ये हो गया हमारा 2000, फिर हमारा हो गया ये 2500, फिर हमारा हो गया 3000, फिर ये हमारा हो गया 3500, और फिर ये हमारा हो गया 4000। तो 4000 तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट जो हमारा है वो 4000 है, बड़े से बड़ा नंबर इसमें 4000 है, इसलिए हम 4000 तक ले गए। और यहाँ पर आपने साइड में एक चीज लिखनी है, 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 यूनिट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये जो एक गैप है इसको मैंने 500 मोटरसाइकिल लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 मोटर साइकिल्स। ठीक है, ये यहाँ लिखना जरूरी है भाई, जिससे आपको ये पता चलेगा, जिससे ये बताया जाएगा। जैसे आपने 4th क्लास में आपको याद होगा पिक्टोग्राफ बनाते थे हम, उसमें इस तरह से सिंबल्स बनाते थे, और कई बार हमें सिंबल्स ज़्यादा बनाने पड़ते थे तो हम लिख देते थे एक सिंबल इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते थे हम। तो वही काम यहाँ पर है, क्योंकि हमें 4000 बाइक्स को दिखाना है यहाँ पे, तो इसलिए हमने 1 यूनिट को क्या ले लिया, 500 ले लिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला ईयर है, देखो हमेशा याद रखना, ये जो डाटा दे रखा है, ये जो टेबल दे रखी है, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले 1500 को लिख देंगे, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500, फिर 4000। ये तरीका गलत है। इसमें हमें इसको कुछ नहीं करना, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना है। हमें नंबर 1 से शुरू करना है। ये हमारा नंबर 1 है, नंबर 1 में कितना है, 3500। तो हम सबसे पहला एक पिलर बनाएंगे, उसको 3500 तक ले जाएंगे इस टाइप से। एक सेकेंड, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई है। आप जब इसको
अपने बुक में बनाएंगे तो स्केल का यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा टेढ़ी बन जाए, तो आपने थोड़ा ध्यान से स्केल से बनाना है। तो ये 3500 पे जाएगी भाई। ऐसे एक हमें ऐसे इस तरह से एक लाइन लेनी है, इस तरह से ये बॉक्स बनाना में, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से जो है वो ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, क्योंकि मैं बिना स्केल का यूज़ करके लाइन बना रहा हूँ, और पेन जो है वो भी मेरे पास डिजिटल पेन है, तो इसमें जो है थोड़ा सा इस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। कहाँ तक ले गया मैं? 3500 तक ले गया। और ये है क्या? ये 2011-12 है, तो इसके नीचे लिख दिया जाएगा 2011-12। उसके बाद 2012-13 में है 2000। अब मुझे थोड़ा सा इसमें गैप रखना है, गैप रख के फिर एक और इसी तरह से पिलर बनाना है, और वो 2000 के सामने बनाना है, 2000 के सामने बनाना है। और यहाँ पे ये बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2012-13, ठीक है। उसके बाद अगला है 2013-14, ये है 2500। तो हमें एक अब पिलर बनाना है 2500 की लाइन में। ये 2500 है, यहाँ से हमें थोड़ा सा गैप देके फिर ऐसे एक बॉक्स पिलर की तरह हमें ये बना देना है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2013-14। आपने बिल्कुल सीधे सीधे बनाने हैं, क्योंकि आप स्केल का यूज़ करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे, तो आपके बिल्कुल स्केल से सीधे बनाने हैं आपने, ठीक है। तो उसके बाद है 2014-15, ये हमारा 1500 है। 1500 आपका ये है, 1500 के सामने हम इस तरह से 1500 के सामने हम इस तरह से एक बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें लिख देना है 2014-15। उसके बाद हमारा 15-16 पे है 3000। अब 3000 के सामने देखिए ये 3000 है, 3000 के सामने लगभग यहाँ हो जाएगा हमारा एक, ऐसे ही हमें फिर से एक बॉक्स बना देना है, पिलर बना देना है इसका, ठीक है। हर पिलर के बीच में कुछ गैप रखना है हमें, ताकि वो अलग अलग दिखाई दे। यहाँ पे हम लिख देंगे 2015-16, और लास्ट है हमारा 16-17 में 4000। तो ये जो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं, और 4000 के सामने ये हमारा 4000 है, 4000 के सामने से हम एक पिलर और खड़ा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक पिलर और हो गया है। और ये कौन से ईयर का है? ये 2016-17 का है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2016-17। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा बाद में। तो क्या किया मैंने, दो लाइनें पहले स्टार्टिंग में ली थी, नीचे ईयर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोटरसाइकिल, फिर 500-500 का गैप लिया था, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 मोटरसाइकिल। उसके बाद ये लगाने के बाद जो जिस ईयर में जितना है वहां तक का पिलर मुझे स्टैंड करना है, खड़ा करना है, और ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद मैं 6 क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। इन अ सर्टेन स्कूल, एक स्कूल के अंदर, इन अ सर्टेन स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का जो यूज़ करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उनके बारे में डाटा दिया हुआ है। जैसे उन्होंने कहा है कि वॉकिंग, वॉकिंग मतलब वो स्कूल पैदल आते हैं, कितने बच्चे हैं? 350 बच्चे हैं। साइकिल से आते हैं, साइकिल के सामने देख लो 100 है। कार से कितने आते हैं? कार को आगे ले जाओ, देख लो कितने? 200 है। बस से कितने आते हैं? बस से आप देख लोगे 400 है, ठीक है। और यहाँ ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पर ये कोई मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप कोई भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो इसके सामने हम देख लेंगे ये 300 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, करते हैं स्टार्ट इसके क्वेश्चंस। क्या बोला उसने? रिक्शा, रिक्शा यहाँ पर मिस प्रिंट है, ये नीचे रिक्शा के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए आप, ये पहला क्वेश्चन जो है वही हमारा रिक्शा का ही क्वेश्चन है, तो ये लास्ट में रिक्शा मिस प्रिंट है, यहाँ पे रिक्शा आएगा, यहाँ पर छपा नहीं हुआ है। देखिए ये है ना, पहला ही क्वेश्चन है, यूज द साइकिल रिक्शा, साइकिल रिक्शा का यूज करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज द साइकिल रिक्शा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा रिक्शा आएगा, ठीक है। ये मिस है, यहाँ पर प्रिंट नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं, साइकिल रिक्शा बोल सकते हैं इसको हम, कंप्लीट नाम इसका साइकिल रिक्शा। तो अब उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज द साइकिल रिक्शा, कितने स्टूडेंट साइकिल रिक्शा का यूज करते हैं। तो रिक्शा को देख लेंगे हम, रिक्शा वाला पिलर देखते हैं कितना गया हुआ है। इसके सामने हम देख लेते हैं कहाँ मीट हो रहा है, ये 300 पे मीट हो रहा है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 300। कितने स्टूडेंट्स जो है रिक्शा का यूज करते हैं? 300 का यूज करते हैं। उसके बाद है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हुआ है? तो जिसका पिलर सबसे बड़ा होगा, ये पिलर मुझे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, देखिए ये पिलर सबसे बड़ा है बाकियों से, और ये क्या है? बस है, तो इसमें आ जाएगा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा हो गया? बस हो गया, ठीक है।
उसके बाद मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज द लिस्ट बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे कम कौन सा यूज हो रहा है। तो सबसे कम देखा मैंने, सबसे छोटा पिलर साइकिल का है, सो ही बच्चे जो है वो साइकिल से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइकिल। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, स्कूल चलकर कितने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, वॉक टू स्कूल, वॉक कितने बच्चे कर रहे हैं। तो वॉकिंग देखिए, वॉकिंग में हमने देखा, वॉकिंग में 350 बच्चे हैं, वॉकिंग वाला पिलर ये है, इसके सामने देखा कितना है 350, तो ये आ जाएगा हमारा 350। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 350। उसके बाद हमारा लास्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज कार टू स्कूल, कार कितने लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर से मैं उसी ग्राफ पे आता हूं और कार को देखता हूं, कार ये रहा मेरा कार का पिलर, कार का पिलर जो है वो इसके सामने देखेंगे तो 200 के पास जाके मिल रहा है वो, तो कार कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, 200 बच्चे कार का यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान चीजें हैं, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग सम चिल्ड्रंस, कुछ बच्चों के ऊपर सर्वे हुआ अबाउट देयर फेवरेट स्नैक, कुछ फेवरेट स्नैक के बारे में, कितने लोगों को क्या पसंद है। सच डाटा इज अरेंज इन द चपाती चार्ट, इसको चपाती चार्ट में अरेंज कर दिया। रीड द चपाती चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, हमें इसको पढ़ते हुए, इस चपाती चार्ट को देखते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट स्नैक्स, कितने बच्चों से स्नैक्स, फेवरेट स्नैक्स के बारे में पूछा है। तो ये सबका डाटा है, जितने लोगों से पूछा गया था उसमें से 45 को पकौड़े पसंद है, 60 को पेटीज, 75 को समोसा, 40 को पेस्ट्री और 20 को सैंडविच। तो उसने पूछा है कि टोटल कितने बच्चों पे ये सर्वे हुआ, कितने लोगों से पूछा गया, कितने बच्चों से पूछा गया। तो जितने बच्चों से पूछा गया ये पता करना है, तो हम सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो वो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि कितने बच्चों से ये बात पूछी गई थी। तो 5 5 10 हो गया, 10 की 0, कैरी 1 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24। तो ये हो गया हमारा 240, यानी कि टोटल जो ये पूछा गया है, सर्वे किया गया है, ये टोटल 240 चिल्ड्रंस पे किया गया है। उसके बाद है, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक पेटीज देन पेस्ट्री, पेटीज को कितने ज्यादा लोग पेस्ट्री से ज्यादा पसंद करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेटीज को पेस्ट्री से ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब पेस्ट्री जो है, देखिए आप, पेस्ट्री जो है, सॉरी पेटीज जो है वो पेस्ट्री से कितनी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो पेटीज तो 60 है और पेस्ट्री 40 है, तो कितनी ज्यादा हो गई, दोनों को माइनस कर देंगे हम। 40, वो एक 60 है दूसरी 40 है, तो वो 20 ज्यादा हो गई। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट आ गया कि पेस्ट्री जो है, पेटीज जो है वो 60 है और पेस्ट्री जो है वो 40 है, तो दोनों को माइनस कर दिया। तो हमें पता चल गया अभी 20 बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे ज़्यादा हैं पेटीज के पास पेस्ट्री से। थर्ड है, विच स्नैक वाज लाइक मोर देन पेटीज। ठीक है, पेटीज से ज़्यादा, विच स्नैक वाज लाइक्ड मोर देन पेटीज, पेटीज से ज़्यादा कौन सी ऐसी स्नैक है जो पसंद की गई है पेटीज से ज़्यादा। तो पेटीज की 60 है, अब 60 से ज़्यादा देख लो कौन है, समोसा, 60 से ज़्यादा समोसा ही है इसमें। ठीक है, तो समोसा यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा उसने, पूछा है पेस्ट्री से ज़्यादा कौन सा यूज़ किया गया है, तो सब पेस्ट्री से ज़्यादा समोसा ही है। ठीक है, तो यहाँ आ गया समोसा। नेक्स्ट है, द सम ऑफ चिल्ड्रन, सम मतलब प्लस करना है हमें, किस किस का, चिल्ड्रन लाइकिंग विच टू स्नैक्स वाज इक्वल टू चिल्ड्रन लाइकिंग पेटीज। यानी कि इसने पूछा है, एक सेकेंड ये पेन चल नहीं रहा, देखिए पढ़ता हूं मैं क्या है, द सम ऑफ चिल्ड्रन, हमें सम करना है किसका, सम ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग विच टू स्नैक, किन दो स्नैक का सम इक्वल है चिल्ड्रन लाइकिंग पैटीज, पैटीज के इक्वल है। यानी कि ऐसे दो कौन से स्नैक हैं जिनका सम इक्वल है पैटीज के बच्चों से। ठीक है, तो पैटीज मैंने देखा, पैटीज के कितने बच्चे हैं, पैटीज के टोटल 60 बच्चे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो पार्ट नंबर डी है वो हम करते हैं। ये बीच में कुछ हमारी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमारे ये ऊपर के इरेज हो गए हैं, तो आपने अगर नहीं उतारे थे तो वीडियो को बाद में दोबारा देख लेंगे। तो डी पार्ट हम कर रहे थे, इसमें क्या आ गया था हमारा, सम ऑफ चिल्ड्रन लाइकिंग विच टू स्नैक्स वाज इक्वल, किन दो स्नैक्स का सम जो है वो इक्वल है
लाइकिंग पेटीज, पेटीज के मतलब अकेली पेटीज के दो का सम, मतलब अकेली पेटीज जैसे 60 है तो हमें उन दो स्नैक्स के नाम बताने हैं जिनका सम करने से अकेली पेटीज के बराबर आ जाए, यानी कि अकेला 60 आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ किसका सम 60 हो सकता है, किन दो का सम 60 हो सकता है, तो इन दोनों का सम 60 हो सकता है सैंडविच और पेस्ट्री का। सैंडविच और पेस्ट्री को प्लस करते हैं तो उनका सम 60 आ जाएगा, पेटीज के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सैंडविच एंड पेस्ट्री। ठीक है, सैंडविच एंड पेस्ट्री। ठीक है भैया, आप लिख लेना। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आता हूं, ये थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, सैंडविच एंड पेस्ट्री। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये और कर लेते हैं हम फटाफट। इसमें क्या है देखिए, बहुत आसान है, फटाफट देखना है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद आगे के जो हमारे 2 पेज बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए लॉयन क्या है, गोरी जो है उसने विजिट किया है जिम कॉर्बेट पार्क में। उसने काफी वाइल्ड एनिमल देखे उस पार्क में और उसने एक डाटा बना लिया। लॉयन देखे 8, टाइगर देखे 8, लेपर्ड देखे 4, जिराफ देखे 24 और एलिफेंट देखे उसने 16। तो हमें इसको इस चपाती चार्ट में इसको अरेंज करना है। तो देखेंगे लॉयन जो है वो हमारा 8 है, ये उसने दिया हुआ है। तो आप देखिए, आपने इसके गैप का अंदाजा लगाना है। ये जितना गैप है ना, उतना गैप और कौन सा है, ये मुझे उसके बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है। ये और ये दोनों लगभग सेम नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सेम सेम वाले लॉयन एंड टाइगर है। तो इसका मतलब ये अगर लॉयन है तो ये हमारा टाइगर हो गया, और टाइगर में भी कितने हैं, 8 है। और ये आप देख सकते हो ये इससे काफी छोटा है। ठीक है, इससे या इससे काफी छोटा है। और 8 से छोटा इसमें कौन है, लेपर्ड है 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेपर्ड। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद देखिए 2 बच गए हैं और यहाँ हमारे पास ये 2 बच गए हैं। अब एक है 24, एक है 16। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है इसमें से। तो मुझे ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये तो हो गया 24 और ये छोटा है, ये हो गया 16। 16 है हमारे एलिफेंट। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे, यहाँ पर तो हम लिख देंगे एलिफेंट और यहाँ पर लिख देंगे हम जिराफ। ठीक है भाई, तो ये हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है 8th। तो आज हम यहीं तक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।